सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग। और दोस्तों आज है मंडे का दिन और मंडे को उतनी खास टेक न्यूज़ होती नहीं है, बट मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जो मैं देता रहूँगा दोस्तों। और कहूँगा मैं वही पुरानी बातें कि चैनल पर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे रियलमी से। और रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन का ब्लू कलर वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। और इसका 4GB रैम 64GB रैम वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 11,999 रखी है और सेल इसकी 30 जून को स्टार्ट होने वाली है realme.com पर। तो अगर आपको Realme Narzo 10 स्मार्टफोन का ये ब्लू कलर वेरिएंट पसंद आया तो 30 जून को आप realme.com पर जाकर इसे परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ते ओप्पो की तरफ पर ओप्पो Echo W11 ईयरबड फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो चुका है। दैट मीन्स ओप्पो की तरफ से ओप्पो Echo W11 ईयरबड बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है और बहुत ही जल्द आपको ओप्पो की तरफ से यह नया ईयरबड देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कल के पोल की। और दोस्तों कल के सुबह वाले टेक न्यूज़ में मैंने आपसे पोल में पूछा था कि क्या लगता है दोस्तों OnePlus का अपकमिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन किस नेम से आने वाला है। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, OnePlus Z, OnePlus Nord और OnePlus Lite Z। और दोस्तों 4 वोट पड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों जितना हो सके वोट कीजिए और अपना ओपिनियन शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों की तरफ से क्या ओपिनियन है दोस्तों। और 75% लोगों ने कहा है OnePlus Z और 25% लोगों ने कहा है OnePlus Nord। और दोस्तों मतलब OnePlus Z की तरफ से ज़्यादा वोटिंग है, तो जिससे मुझे भी लग रहा है कि OnePlus Z के नाम से आने वाला है। और अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट आप लोग समझ के रखो कि OnePlus Z के नाम से आ सकता है। और दोस्तों आज की पोल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर है। तो दोस्तों वोट करके जरूर बताइएगा कम्युनिटी टैब में कि आप लोगों के फोन में कौन सा प्रोसेसर है आप लोगों के फोन में। आगे बढ़ते ऑनर की तरफ पर ऑनर X10 Max जो कि 2 जुलाई को लॉन्च होने वाला है चाइना में। और अब इसकी जो लाइव शॉट है वो आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। तो नीचे तरफ में ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा और पीछे का जो डिजाइन होगा ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। 3 कलर वेरिएंट में आने वाला है, और ग्रे कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। और इसी के साथ ऑनर का 30 यूथ एडिशन जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, और इसके रिलेटेड मई से ही इसकी जो लीक्स है वो आनी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो लॉन्च डेट है वो पता नहीं थी। और फाइनली ऑनर ने कंफर्म कर दिया है, एक नया पोस्टर शेयर किया है जिसे पता चल रहा है कि ऑनर 2 जुलाई को अपना ये 30 यूथ एडिशन लॉन्च करने वाला है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ऑनर X10 Max स्मार्टफोन के साथ ही इसे लॉन्च किया जाएगा। बाकी ये 2 कलर वेरिएंट में आता है ऑनर 30 यूथ एडिशन, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द आपको 2 जुलाई में ऑनर की तरफ से ये 2 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे चाइना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एप्पल की तरफ। और एप्पल की तरफ से दोस्तों 3 नई खबरें निकल कर आ रही है। और पहली खबर की बात करें तो नेदरलैंड के एक ई-कॉमर्स वेबसाइट टी मोबाइल पर जो फोन एक्सेसरीज सेक्शन होता है वहां पर आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन के चारों मॉडल को लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। और जब आप इन चारों मॉडल के बारे में सर्च करते हो तो आपको इन चारों मॉडल का प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। जिससे ये हिंट मिल रहा है कि एप्पल की तरफ से आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन की लॉन्च ज्यादा दिन नहीं रुकी है, बहुत ही जल्द आपको आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन की लॉन्च देखने को मिल जाएगी एप्पल की तरफ से। और कुछ दिनों से आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन से रिलेटेड लीक्स भी आ रही है, तो जिससे एक तरफ से मतलब डबल कंफर्मेशन मिल ही जा रहा है कि आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं एप्पल के दूसरे खबर की। और दोस्तों iOS हो या फिर एंड्रॉइड हो, आप जब भी कोई चीज कॉपी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड पर आ जाता है। बट एक यूजर की तरफ से मतलब एप्पल यूजर की तरफ से ये प्रॉब्लम देखने को मिला है कि वो अपने iOS 14 में जब भी कोई चीज कॉपी कर रहे हैं तो वो क्लिपबोर्ड पर तो आ ही रहा है, बट अदर ऐप्स जो है वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और उस यूजर ने एप्पल को एक मैसेज किया, ईमेल किया, और उनका कहना है कि मेरा फोन में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो चीज़ मैंने कॉपी किया है वो टिकटॉक और अदर ऐप्स जो है वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं और मेरे फोन पर नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि आपने ये चीज़ कॉपी किया है। तो एप्पल की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज आया कि नया अपडेट रोल आउट किया जाएगा आपके लिए, और ये सारे जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाएगा। बाकी ये जो एक बग है या फिर स्पैम है वो तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है iOS 14 में। तो एप्पल की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है कि ये जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर देगी एप्पल, और बहुत ही जल्द एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा और उस नए अपडेट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी जो प्रॉब्लम या फिर स्पैम है वो आपको देखने को मिल रहा है iOS 14 में। अब बात करें एप्पल की तीसरी खबर की दोस्तों, तो वन ऑफ द बेस्ट आरपीजी डिविनिटी ओरिजिनल गेम अब आपको आईपैड में भी देखने को मिल जाएगा। और डिविनिटी ओरिजिनल गेम आप पहले लैपटॉप में खेलते थे, बट अब आपको आईपैड में भी देखने को मिल जाएगा। और एप्पल की तरफ से एक नई रिपोर्ट आई है, और WWDC 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था कि डिविनिटी गेम वो एप्पल आईपैड के लिए लेके आने वाली है। बट ये जो न्यूज़ है ये लीक नहीं की गई थी, लेकिन फाइनली लीक होकर ये आ चुकी है, और आईपैड में अब आपको देखने को मिल जाएगा डिविनिटी ओरिजिनल गेम। और कंपनी मतलब एप्पल इसे 2020 के एंड तक रोल आउट कर देगी, तो 2020 के एंड तक आपको डिविनिटी ओरिजिनल गेम अपने आईपैड में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डिविनिटी ओरिजिनल गेम बहुत ही ऑसम गेम है, मैंने इसका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अब आईपैड यूजर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको डिविनिटी ओरिजिनल गेम अपने आईपैड में देखने को मिल जाएगा 2020 के एंड तक। आगे बढ़ते हुआवे की तरफ पर हुआवे JEF-TN20 इस मॉडल नेम से एक नया स्मार्टफोन लिस्ट किया गया है टीएनए पर, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको 6.53 इंच का सिंगल पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले मिलता है, साथ ही में 3900 mAh बैटरी और
और एंड्रॉइड 10 के साथ ही आता है। बाकी ये एक नया स्मार्टफोन होगा, मेरा कहने का मतलब है कि ये तो स्मार्टफोन है ही, बट एक नया स्मार्टफोन होगा कि एक नई सीरीज होगी वो मुझे नहीं पता है। बाकी जल्दी मैं इसके रिलेटेड डिटेल्स आपको दे दूंगा। आखिरी खबर की बात करें तो दोस्तों जोमेटो की तरफ से है, और जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय ने अपना जो टी शर्ट है जो कि जोमेटो की तरफ से दिया जाता है उसको उसने जला दिया, और साथ ही में ये कहा कि वो जोमेटो को छोड़ रहा है, और लोगों को भी ये कहा कि जोमेटो से ऑर्डर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जोमेटो एक चाइनीज कंपनी है। और दोस्तों देखा जाए तो ये सही बात उन्होंने कहा है। और एक बात उन्होंने कहा है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि उन्होंने कहा है कि हम लोग से ही कमाती है चाइनीज कंपनियां, और बाद में हम ही लोग के आर्मी, हम ही लोग के देश पर वो अटैक करती है। तो उन्होंने ये बात जो कहा है वो बहुत सच कहा है, और दोस्तों सही बात है दोस्तों कि चाइनीज कंपनी हम लोग से ही कमाते हैं, हम लोग भी उनका टीवी परचेस करते हैं, मोबाइल परचेस करते हैं, और बाद में हम ही लोग पर वो अटैक करती है, हमारे देश पर ही, हमारी सेना पर वो अटैक करती है। तो दोस्तों जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा दीजिए, इंडियन कम्युनिटी को और बढ़ावा दीजिए, और इंडियन कम्युनिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, और इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। दोस्तों मेरा यही कहना है आपसे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों संडे और मंडे को ज़्यादा लीक्स नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादा टेक न्यूज़ भी नहीं मिलती है, क्योंकि सभी लोग अपने घर पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लीक्स नहीं आती है दोस्तों। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँ, और आप लोगों को डेली टेक न्यूज़ मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट करना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और टेक न्यूज़ वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम वाली टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।